एवरीवन, इजी कुकिंग चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ये रामफल। ये है रामफल, बिल्कुल सीताफल की तरह ही होता है, सीताफल की तरह ही। और ये खाने में बहुत ज़्यादा मीठा होता है, अंदर से उसका टेक्सचर वगैरह भी सीताफल की तरह ही होता है। ये उसी परिवार का ही सदस्य है, आप इसे मान सकते हैं इस तरीके से। बहुत पौष्टिक होता है, पूरे भारत में मिलता है और बहुत मीठा होता है। तो चलिए, इससे ही मैं आज रेसिपी बना रही हूँ। जो भी बना रही हूँ उसका नाम मैं बाद में बताऊंगी आप लोगों को। और इसे कैसे बनाना है ये देख लेते हैं। इसे मैं साइड पे कर देती हूँ, फिर मुझे एक ही चाहिए। तो यहाँ से इसे इस तरह से इसकी डंडी को राउंड घुमाकर हम पहले निकाल लेते हैं। ये देखिए ऐसे, ये किसी काम का नहीं है। और इसे बीच में से या तो कट कर लीजिए या इस तरह से आसानी से तोड़ सकते हैं। बहुत ही पका हुआ होता है। ये देखिए, दिख रहा है ना, बिल्कुल सीताफल की तरह ही। इसकी खुशबू भी वैसे ही होती है। और बस इसका हम गूदा निकाल लेते हैं। तो चम्मच की सहायता से बहुत आसानी से ये निकल जाएगा। इस तरीके से ये देखिए, एक बार में ही सारा गूदा निकल गया। और इस तरह से और करके हम निकाल लेते हैं जितना भी गूदा है। छिलका बहुत पतला होता है, इसलिए ध्यान से निकालें, छिलका नहीं आना चाहिए। सीताफल के छिलके मोटे होते हैं और जो है रामफल के छिलका जो होता है वो काफी पतला होता है। ये देखिए, सारा निकल गया है। ये छिलका है, इसे हम फेंक देते हैं। और ये गूदा है। तो इसी तरह हम दूसरा भी निकाल लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ आगे का। फल का ये पूरा गूदा मैंने निकाल लिया है इस तरह से। इसमें समस्या होती है इससे कुछ भी चीज बनाने में, इसके बीज इसके लिए एक समस्या होते हैं, क्योंकि बीज हमें हटाना है इसका। तो आप या तो चाहें तो इसी तरह से मैश करते जाइए और एक एक बीज इस तरह से निकालते जाइए, या फिर इस तरह का जो चॉपर आता है हम इसमें इसे डालकर थोड़ा सा चला लेंगे। इससे जो है इसके सारे गूदा और बीज अलग अलग हो जाएंगे। इससे हमें हाथ नहीं लगाना पड़ेगा इसे, और ये बहुत आसानी से सारा बीज और गूदा अलग अलग हो जाएंगे। बस इसका ढक्कन हम इसे इस तरह से लगा देते हैं और थोड़ा सा इसे चला लेते हैं। शुरू में थोड़ी सी मेहनत लगेगी, इसके बाद बहुत आसानी से ये चल जाएगा। देखिए, बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है ये। हम इसे देख लेते हैं, ये एकदम चिकना हो चुका है। और अब इसके बीजों को निकालना बहुत आसान है। सबसे पहले हम इसका प्लेट हटा देते हैं और बहुत आसानी से फिर इसके बीजों को एक एक करके निकाल लेते हैं। आप चाहे तो इसे छन्नी से भी छान सकते हैं, जिससे कि जो है बीज आसानी से सारा निकल जाए। तो मैं यहाँ पे मोटी वाली छन्नी का इस्तेमाल करती हूँ। इस तरह का एक बाउल ले लिया है मैंने, और ये जो है नॉर्मली बूंदी बनाने वाली छन्नी है, जिसमें थोड़े मोटे मोटे छेद होते हैं। इससे हम बीज निकालेंगे तो ये सारा छन जाएगा और बहुत अच्छे से सारा बीज अलग हो जाएगा।
तो बस इसे इसमें डालना है हमें। और इस तरह से प्रेस करते चले जाएंगे तो सारा गूदा जो है नीचे निकल जाएगा और बीच बीच रह जाएगा। देखिए, आप देख सकते हैं इस तरह से ये निकलना शुरू हो गया। बहुत फटाफट से हो जाता है, ज़्यादा वक्त नहीं लगता है इसे निकलने में। और सारा बीज जो है बिना हाथ लगाए आसानी से अलग हो जाएगा। अब सीताफल का भी इसी तरह से अगर कुछ बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो यही प्रयोग कर सकते हैं और इस तरह से आप बीज और पल्प को अलग अलग कर सकते हैं। हम देख सकते हैं ये गूदा एकदम साफ सुथरा इस तरह से निकल रहा है और बीज ऊपर की तरफ रह रहे हैं। तो चलिए मैं इसे पूरा निकाल लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये सारा पल्प निकल चुका है और बीज जो है अलग हो चुके हैं। तो इन बीजों को हम साइड करके निकाल लेते हैं अलग से। ये देखिए, ये सारे बीज हमारे यूज के नहीं हैं। आप चाहे तो इन बीजों को जो है मिट्टी में लगा दीजिए और इनसे जो है नए पौधे बन जाएंगे। आप इनसे वृक्षारोपण कर सकते हैं। छोटे पौधे आप अभी लगाएंगे, बारिश के दिनों में अच्छे पौधे हो जाएंगे और उन्हें आप खुली जगहों पे, गार्डन्स में, नदी तालाब के किनारे आप लगाकर वृक्षारोपण कर सकते हैं। तो इन बीजों को हम अलग रख देते हैं। इन्हें हम पानी में धोकर मिट्टी में डाल देंगे तो इसके नए पौधे बन जाएंगे। ये देखिए, और ये तो इसका गूदा है लेकिन इसमें थोड़े रेशे हैं तो हम ये नहीं डालते, ठीक है। ये देखिए, ये सारा पल्प जो है इकट्ठा हो चुका है, एकदम चिकना पल्प। तो चलिए इसका आगे का प्रोसेस करते हैं। ये सारा पल्प मैंने एक छोटी कटोरी में डाल लिया है। एक कटोरी हुआ है पल्प जो है, और इसे मैं रख देती हूँ फ्रिज में। फ्रिज में रखना वैसे इस रेसिपी के लिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि बाकी तैयारी करने में भी थोड़ा सा वक्त है, इसलिए हम जो है इसे फ्रिज में रख देते हैं ताकि ये फ्रेश बना रहे। अब यहाँ पे हम किसी भी अच्छी कंपनी का व्हिपिंग क्रीम ले लेते हैं। एक कटोरी किसी भी कंपनी का ले सकते हैं आप, अच्छी कंपनी का लीजिए। एक कटोरी हमने ले लिया है। अब इसे हम फेंट लेते हैं अच्छे से। मैं यहाँ पे इस तरह के ब्लेंडर से जो है कर रही हूँ, विस्कर जो है उससे कर रही हूँ। और जो है आप जो है नॉर्मल मिक्सी में भी फेंट सकते हैं अगर आपके पास इस तरह के हैंड ब्लेंडर ना हो तो। इसे अच्छे से हमें फेंटना है सॉफ्ट पीक आने तक। इसी तरीके से फेंटना है। और आवाज बहुत ज्यादा हो रही है इसलिए मैं जो है इसे स्किप कर रही हूँ और पूरा फेंट लेने के बाद आपको दिखाती हूँ। लगभग 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको अच्छे से फेंट कर। ये एकदम दुगना हो जाएगा, झाग आ जाएगी इसमें। तो इसे फेंट लेते हैं। इसमें और कुछ नहीं डाल रहे हैं हम अभी, इसे पहले इस तरह से फेंट लेते हैं। देख सकते हैं आप, ये अच्छे से फिट जो है और इस तरह के सॉफ्ट हो चुका है। ये सॉफ्ट पिक है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं किया है हमने यहाँ पे। तो इतना ही हमें इसे फेंटना है। अब इसमें हम ऐड कर देते हैं चौथाई कटोरी करीब, जिस कटोरी में हमने व्हिपिंग क्रीम ली थी उसी में चौथाई कटोरी के लगभग जो है कंडेंस्ड मिल्क।
इसके बाद वापस से इसे बीट कर लेते हैं। बस कुछ सेकंड ही इसे हमने मिक्स किया है और ये वापस से अच्छे से मिल गया है। अब बारी आती है हमने रामफल का जो पल्प निकाल के रखा था उसे इसमें डालने की। तो इसे हम इस तरह से डाल देते हैं सारा का सारा। और इसे वापस से एक बार कुछ सेकंड्स के लिए फेंट लेते हैं। तो ये फिट चुका है। अब इसे हम अलग हटा देते हैं। देखिए ये पूरी तरीके से अच्छे से बनकर रेडी हो चुका है। अब इसमें कोई फ्लेवर हमें नहीं डालना है, क्योंकि रामफल का जो टेस्ट है और फ्लेवर है, खुशबू जो है बहुत अच्छे से आती रहती है। बस इसमें हम थोड़े से नट्स डाल देते हैं, ड्राई फ्रूट्स। अगर वो भी आपको पसंद है तो डालिए, नहीं तो ना डालें। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से काजू, बादाम और किशमिश तीनों को छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और इसे मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ। इससे ये और हेल्दी हो जाएगा और टेस्टी भी हो जाएगा। बस थोड़ा थोड़ा तो ऊपर डालने के लिए बचा देती हूँ मैं, ताकि देखने में भी अच्छा लगे, और थोड़ा सा इसमें मिक्स भी कर देती हूँ। इसे बहुत हल्के हाथों से हमें मिक्स करना है, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब इसे हम एक डिब्बे में डाल देते हैं। तो ये आइसक्रीम का मिक्स रामफल का बनकर रेडी हो गया है। अब इसे हम डिब्बों में भर लेंगे। जिस भी डिब्बे में आप आइसक्रीम जमाना चाहते हैं उसमें आप भर लीजिए। मैं इस तरह के डिब्बे में डाल रही हूँ इसे। एक बार भरने के बाद इसे चिकना कर लेते हैं हम। और ऊपर से थोड़े से काजू और बादाम और डाल देते हैं, जो दिखने में बहुत अच्छे लगेंगे और खाने में भी अच्छे लगेंगे। काजू या बादाम डालना ऑप्शनल है। जो है आप इसकी जगह टूटी फ्रूटी भी डाल सकते हैं, या आपको जो पसंद हो वो आप डाल सकते हैं इस तरीके से। और इसके बाद हम इसे एक क्लिंग रैप से रैप कर देंगे, ताकि इसके ऊपर बर्फ नहीं जमना चाहिए। इस तरीके से।
क्लिंग रैप को इसे इस तरह चिपकाते हुए हम लगा देंगे। इससे जो है इसमें बर्फ नहीं आएगी और बस इसे इस तरह से ढक्कन लगा देते हैं हम और इसे रात भर के लिए हम फ्रिज में रख देंगे। 7 से 8 घंटा कम से कम इसे फ्रिज में रखने की जरूरत है, तब ये अच्छे से जम जाएगा। इसी तरह हम बाकी का भी कर लेते हैं। देखिए इसे रात भर मैंने इस रामफल के आइसक्रीम को रात भर मैंने फ्रीजर में रखा है और अब हम चेक कर लेते हैं कि ये कैसा बना है। ये देखिए इसकी क्लिंग रैप हम हटा देते हैं और आप इसे पास से देख सकते हैं। ये कितना देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है और खाने में वाकई बहुत मज़ेदार होगा। वो लोग जो रामफल खाना उतना पसंद नहीं करते बहुत ज़्यादा मिठास होने की वजह से, तो वो लोग भी ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। इसके ऊपर बिल्कुल भी बर्फ नहीं जमा है, आप देख सकते हैं। इसे प्लेट में निकाल लेते हैं हम। ये देखिए कुछ इस तरह से और अंदर तक सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो लगे हुए हैं। तो देखिए ये रामफल की आइसक्रीम बनकर रेडी है और बहुत ही सॉफ्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट। और मैं टेस्ट करके बताती हूँ इसे। यम, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है ये, बहुत ही ज़्यादा। आप एक बार खाएंगे ना तो इसके फैन हो जाएंगे। बहुत ही टेस्टी बनी है और बहुत ही अच्छी लग रही है और फटाफट बन गई। बहुत ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा में शक्कर भी डालने की ज़रूरत नहीं थी हमें। तो ये रेसिपी तो बनकर रेडी है, बहुत जल्दी फटाफट ख़त्म हो जाने वाली है ये। और अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसे लगी। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको रामफल मिल जाता है कहीं से तो ये रेसिपी ट्राई करना बनता है। बहुत ही टेस्टी है और क्या कहूँ, बहुत ही टेस्टी है। इसका टेस्ट ना बहुत ही अच्छा आ रहा है, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो ये रामफल की आइसक्रीम बनकर कंप्लीट हुई। पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और नहीं बनाया है कभी तो एक बार बनाइएगा, खुद भी खाइएगा, दूसरों को भी खिलाइएगा, खुश रहिएगा और मेरा चैनल विजिट करते रहिएगा नई नई रेसिपी के लिए और शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। तो मैं मिलती हूँ इसी तरह की आसान सी रेसिपी के साथ अगले किसी वीडियो में। तब तक मेरे वीडियोस को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्ते।